सैयदिना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी के लिए हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का ही इंतखाब क्यों किया। कुरैश से जन्नत की सरदार और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को कितने रिश्तों की पेशकश हुई और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को जहेज में क्या कुछ दिया, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। मैं हूँ फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक एफा टीवी। सैयदिना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अहदे तफूलियत से सन बलोगत तक पहुंची तो अकाबरीने कुरैश की तरफ से निकाह के पैगाम आना शुरू हो गए। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की तरफ तवज्जो नहीं फरमाते थे। एक रोज़ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात का इजहार फरमाया। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका इख्तियार कब्ज़ाए कुदरत में है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी इसी तरह का जवाब दिया। एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत साद बिन मौस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत फातिमा के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे। इन्होंने कहा कि अकाबरीने कुरैश की तरफ से हज़रत फातिमा के लिए भेजा जाने वाला निकाह का पैगाम किसी के लिए भी कबूल नहीं हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अभी तक पैगाम नहीं दिया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि हज़रत अली के सामने रुकावट सिर्फ माल की कमी है। अल्लाह और इसका रसूल इनका निकाह हज़रत फातिमा के साथ करने पर राज़ी है। इसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक ने हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत साद बिन मास से कहा कि आओ हम हज़रत अली से मिलें और इनको हज़रत फातिमा के साथ निकाह का पैगाम देने की तरकीब दें। चनाचे ये तीनों असहाब मिलकर हज़रत अली के पास पहुँचे। हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया, ए अली, कोई नेकी ऐसी नहीं जिसमें आप सबकत ना ले जाते हों और फिर आपका हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा मुकाम मर्तबा है कि किसी दूसरे शख्स का इसमें शरीक व दखल नहीं। आप हज़रत फातिमा के लिए निकाह का पैगाम दें। चनाचे इनके तरकीब दिलाने पर हज़रत अली हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पास बिठा लिया। हज़रत अली सर झुकाए ज़मीन को देखे जा रहे थे, जिस तरह के कोई शख्स ज़रूरतमंद हो मगर शर्म की वजह से अपनी हाजत बयान ना कर सकता हो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मेरा ख्याल है कि तुम किसी चीज़ के ख्वाहिशमंद हो मगर इसे बयान करने में शर्म महसूस कर रहे हो। जो कुछ तुम्हारे दिल में है कह दो और शर्म मत करो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। इस पर हज़रत अली ने अपना मदा बयान फरमाया। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए अली, घरेलू ज़रूरियात की कोई चीज़ तुम्हारे पास है जिसे तुम वसीला बनाओ। हज़रत अली ने फरमाया कि मेरे पास एक तलवार, एक ऊँट और एक ज़रा है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार की तुम्हें ज़रूरत है, हर वक्त जहाद के लिए तैयार रहते हो और ऊँट तुम्हारी सवारी के लिए ज़रूरी है। मैं तेरी तरफ से ज़रे पर इक्तफ़ा करता हूँ और ए अली, तुझे बिशारत हो कि अल्लाह ताला ने तेरा और फातिमा का निकाह आसमान में बांध दिया है। इसके बाद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में मस्जिद में हज़रत अली का निकाह हज़रत फातिमा से कर दिया। हज़रत फातिमा का हक महर डाल मुकर्रर हुआ। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ ले गए और निकाह का ऐलान फरमाया तो फिर हज़रत अली से फरमाया कि अपनी ये डाल ले जाकर फ़रोख्त कर दो और इसकी कीमत ले आओ। हज़रत अली ने ये डाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ 400 दरहम में फ़रोख्त कर दी। जब इन्होंने डाल हज़रत उस्मान के हवाले कर दी और कीमत वसूल कर ली तो हज़रत उस्मान ने फरमाया, ए अली, आप इस डाल के ज़्यादा हकदार हैं, ये डाल मैं आपको हिबा करता हूँ। हज़रत अली ने हज़रत उस्मान का शुक्रिया अदा किया और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में डाल और दरहम ले जाकर पेश कर दिए और साथ ही तमाम वाक़या भी बयान कर दिया। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी के हक़ में दुआए खैर फरमाई। फिर इन दरहम में से मुट्ठी भर दरहम हज़रत अबू बकर सदीक को ज़रूरियात खानादारी खरीदने के लिए दिए और हज़रत सलमान और हज़रत बिलाल को इनके साथ भेज दिया ताकि अगर ज़्यादा वज़न हो जाए तो उठाकर ले आएं।
हज़रत अबू बकर सदीक फरमाते हैं कि जब हम बाहर निकले और गिनती की तो ये 360 दरहम थे। इन तमाम से मैंने हज़रत फातिमा के लिए सामान खरीदा, एक मिस्री गदेला जो कि पश्म से भरा हुआ था, एक चमड़े का गदेला जिसमें खजूर के पत्ते थे, एक पर्दा अबा खैबरी और चंद मिट्टी के बर्तन थे। ये तमाम सामान हम हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें देखा तो आपकी आंखें नम आलूद हो गई और आंखों में आंसू आ गए और ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इसके ऊपर बरकत नाज़िल फरमा जिसके बेहतरीन बर्तन मिट्टी के हैं। जब हज़रत फातिमा की रुखसती का वक़्त आया तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तमाम अज़वाज मुतहरात जमा थीं। इन्होंने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हसरत अमेज़ बातें शुरू कर दी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तज़किरा किया और फरमाने लगी कि खदीजा अगर आज जिंदा होती तो फातिमा के मुतालिक हमें कोई परेशानी ना होती और हमारी आंखें रोशन होती। ये सुनकर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, खदीजा जैसा कोई भी नहीं है, इसने इस वक्त मेरी तस्दीक की जब सबने तकज़ीब की, अपने सारे माल को मुझ पर खर्च कर दिया, अल्लाह ताला के दीन को कबूल किया, यहाँ तक कि मैंने इसकी ज़िंदगी में ही इसे जन्नत की बशारत दी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। अगर इस वीडियो में कुछ गलत कहा हो तो बराए मेहरबानी कमेंट करके हमारी रहनुमाई करें और मज़ीद ऐसे ही वीडियोज़ के लिए पाक एफा टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।